Hello everyone, I am Dr. Manju, a neurophysiotherapist. Most of the time पेशेंट को कुछ कॉमन क्वेश्चंस होते हैं लाइक मैम पेन रिड्यूस होने के बाद क्या फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट को हमें फर्दर कंटिन्यू करना चाहिए। एंड द सेकंड क्वेश्चन इज मैम आफ्टर फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट क्या वो पेन दोबारा तो नहीं आ जाएगा। तो क्या आप लोगों को भी ये डाउट्स रहते हैं? तो चलिए जानते हैं। इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर्स को जानने से पहले फिजियोथेरेपी क्या है हमें ये जानना ज़रूरी है। तो आइए जानते हैं। फिजियोथेरेपी को फिजिकल थेरेपी भी कहा जाता है, जिसमें एक्सरसाइज, मैनुअल थेरेपी, इलेक्ट्रोथेरेपी, हीट एंड कोल्ड और अन्य डिफरेंट टेक्निक्स का यूज़ करके बॉडी से पेन, वीकनेस, स्टिफनेस, इंजरी या सर्जरी के बाद जो भी प्रॉब्लम्स आती है उसको ट्रीट किया जाता है। एंड फिजियोथेरेपी के कुछ गोल्स होते हैं, जैसे पेन को कम करना, मूवमेंट एंड फ्लेक्सिबिलिटी को इम्प्रूव करना, मांसपेशियों को मजबूत करना, नॉर्मल बॉडी फंक्शंस को रिस्टोर करना, फ्यूचर में होने वाली इंजरीज और डिसेबिलिटीज़ को प्रिवेंट करना। नाउ कौन कौन सी कंडीशन फिजियोथेरेपी में ट्रीट की जाती है? तो कोई भी पेन लाइक बैक, नेक, नी एंड शोल्डर पेन, फ्रैक्चर या सर्जरी के बाद फिजियोथेरेपी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। पैरालिसिस या जिसे हम आम भाषा में लकवा कहते हैं, स्पोर्ट्स इंजरी, आर्थराइटिस जिसे हम गठिया बोलते हैं, स्पाइनल इंजरी, बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन प्रॉब्लम, पीडियाट्रिक एंड न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। नाउ तो अब चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इट वाज पेन कम होने के बाद फिजियोथेरेपी को कंटिन्यू क्यों रखना चाहिए? चलिए जानते हैं। फिजियोथेरेपी को आगे कंटिन्यू इसलिए करना चाहिए ताकि हम केवल सिम्टम्स को नहीं बल्कि कॉज को ठीक कर सके कि किस कारण से पेन हो रहा है। पेन तो सिर्फ एक लक्षण होता है, उसके डिफरेंट कारण होते हैं, जैसे वीकनेस, स्टिफनेस, रॉन्ग पोस्चर एक्सेट्रा। ये सारी प्रॉब्लम्स पूरी तरह ठीक करने के लिए ट्रीटमेंट को कंप्लीट करना ज़रूरी होता है एंड इसलिए भी कंटिन्यू किया जाता है ताकि वो पेन दोबारा ना हो। कई बार पेशेंट ठीक होने के बाद फिजियोथेरेपी छोड़ देते हैं, जिससे कुछ टाइम बाद फिर वही प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। एंड फिजियोथेरेपी से मसल्स और जोड़ों की स्ट्रेंथ व फ्लेक्सिबिलिटी को इम्प्रूव किया जाता है। पेन कम होने के बाद स्ट्रेचिंग और स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज ज़रूरी होती है ताकि शरीर फिर से स्वस्थ और मजबूत बने। करेक्ट पोस्चर एंड वॉकिंग पैटर्न को इम्प्रूव किया जाता है। लॉन्ग टर्म में पेन से रिलीफ पाने के लिए करेक्ट पोजीशन में बैठने, उठने, चलने की आदतें डेवलप करनी पड़ती है, जो फिजियोथेरेपी के सेशंस में सिखाई जाती है। एंड योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, क्या फिजियोथेरेपी के बाद भी पेन दोबारा आ सकता है? तो इसका आंसर है येस, बट ये तभी पॉसिबल है जब इलाज अधूरा छोड़ दिया जाए। अगर दर्द कम होते ही फिजियोथेरेपी बीच में रोक दी जाती है तो समस्या की जड़ पूरी तरह ठीक नहीं होती, जिससे पेन दोबारा आ सकता है। रॉन्ग लाइफस्टाइल और आदतें जारी रखने से, अगर आप पुराने तरीके से बैठना, चलना, भारी सामान उठाना या देर तक गलत पोस्चर में रहते हैं तो पेन फिर से हो सकता है। एक्सरसाइज बंद कर देना, फिजियोथेरेपिस्ट द्वारा बताए गए होम एक्सरसाइज को अगर आप पहले ही बंद कर देते हैं तो मसल फिर से कमज़ोर पड़ जाती है। पुरानी बीमारियां या डिजनरेशन लाइक स्लिप डिस्क एंड आर्थराइटिस, कुछ क्रॉनिक या एज रिलेटेड कंडीशंस में पेन पूरी तरह ख़त्म नहीं होता, लेकिन फिजियोथेरेपी से उसे कंट्रोल में रखा जा सकता है ताकि कोई भी कंडीशन आपकी डेली लाइफ एक्टिविटीज़ को डिस्टर्ब ना करे। फिजियोथेरेपी से आपकी ओवरऑल हेल्थ को इम्प्रूव किया जाता है एंड काफ़ी कंडीशन में सर्जरी को भी अवॉइड किया जा सकता है। तो ये है आपके दोनों क्वेश्चंस के आंसर्स। एंड मेरे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल ताकि आने वाली वीडियोस की भी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।